हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकाली जाती है। मास परसेंटेज कंपोजिशन, आपको कोई भी कंपाउंड दिया है, उसका फॉर्मूला दिया है, आपने उसकी परसेंटेज, मास परसेंटेज आपने गिवन फॉर्मूले में हर एक एलिमेंट की कैसे सॉल्व करनी है। सो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मास परसेंटेज होती क्या है। सो हमारा आज का टॉपिक रहेगा मास परसेंटेज। तो व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंटेज निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है दैट इज मास ऑफ द गिवन एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। मास परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज मास ऑफ द गिवन एलिमेंट, मास ऑफ द गिवन एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। एक पूरे कंपाउंड के अंदर आपके एलिमेंट का मास कितना है, उसकी परसेंटेज कितनी है, दैट इज सेड टू बी द मास परसेंटेज। चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। सपोज मेरे पास है, हम इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज composition of C2H5OH। इसको हम क्या बोलते हैं? इथेनॉल। चलिए सबसे पहले तो मेरा कंपाउंड क्या है? C2H5OH। मेरे इस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मुझे इन तीनों एलिमेंट्स की मास परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमें सबसे पहले अपने गिवन कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आवर कंपाउंड इज, हमें वो आता है निकालना। कार्बन का एटॉमिक मास 12, 2 कार्बन है हमारे कंपाउंड के अंदर, हाइड्रोजन 1, 6 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना आता है? 24 प्लस 6 30, 30 एंड 16 46 म्यू। तो ये मैंने अपने कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकाला है। सो नाउ आई विल कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट। सो सबसे पहले मैं निकालूंगी परसेंटेज ऑफ कार्बन। इट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ द गिवन एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। मेरे एलिमेंट 12 इंटू 2 कितना आ गया? 24। 24 टोटल मास मेरे कंपाउंड का कितना है? 46 इंटू 100। क्लियर? इसी तरह से मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6 अपॉन 46 इंटू 100। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 अपॉन 46 इंटू 100। तो तीनों को आपने इस तरह से सॉल्व करना है एंड इसका हमारे पास क्या आता है? इट इज 52.17 एंड ऑफ हाइड्रोजन इट इज 13.04% and of oxygen it is 34.78%। तो इस तरह से हम अपने कंपाउंड के अंदर हर एक एलिमेंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। वेरी सिंपल। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। सेकेंड एग्जांपल, कैलकुलेट द मास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब मेरे को जो कंपाउंड दिया है वो क्या दिया है? कॉपर सल्फेट। मैंने कॉपर सल्फेट के अंदर हर एक एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। सबसे पहले मुझे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज CuSO4 डॉट 5H2O। ये जो डॉट 5H2 है ये क्या होती है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर? इट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगेन मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ माय गिवन कंपाउंड। कॉपर सल्फेट, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 64 प्लस 5 इंटू वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 2 प्लस 16 दैट इज 18। तो इसको आप सॉल्व करो। ये 18 5 कितना आ गया आपका? इसको अगर आप सॉल्व करते हो ये आ गया आपका 90।
अब इन सभी को आप ऐड कर दो, इट कम्स टू बी 249.5 म्यू। ये आया मेरा मॉलिक्यूलर मास कॉपर सल्फेट का। अब मुझे हर एक एलिमेंट की इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है। सो लेट्स कैलकुलेट वन बाय वन परसेंटेज ऑफ फर्स्टली कॉपर। इट इज इक्वल टू 63.5 अपॉन 249.5 इंटू 100। देन अगेन सेकेंड हमारा एलिमेंट क्या था, सल्फर। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 32 अपॉन 249.5 इंटू 100। एंड देन नेक्स्ट हमारा क्या था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दैट इज, अब ऑक्सीजन का इसमें हमारा मास कितना है वो हमें टोटल सभी का कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट कम्स टू बी, कितने ऑक्सीजन है इसके हमारे इस कंपाउंड के अंदर, टोटल आप इसको कैलकुलेट करिए। इसका मास अगर आप कैलकुलेट करते हो तो यहाँ पर 4 थे और ये 5 हमारा, यहाँ वन मोर ऑक्सीजन, इट इज 80 अपॉन 249.5 into 100. Next is hydrogen. Percentage composition of hydrogen. It is equal to 5 to the 10 hydrogen है, तो 10 upon 249.5 into 100। तो इस तरह से हमने इनको सभी को सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद मेरी कॉपर की परसेंटेज आती है 25.45। देन सल्फर, इसकी परसेंटेज है मेरी 12.82। देन इसकी है 57.77 एंड इसकी आती है 4.01। सो इस तरह से हम अपने गिवन एलिमेंट्स की अपने कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कि परसेंटेज कंपोजिशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, देन अगेन गिवन मास अपॉन द टोटल मास ऑफ योर कंपाउंड। सो इस तरह से हम परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने वर्ड सुना है, अब हमारे सामने एक और नया वर्ड आया है, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ही बना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हमें बताता है, सपोज मैंने लिखा किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लाइक H2O2, it is hydrogen peroxide, this is the molecular formula of hydrogen peroxide। H2O2 मुझे क्या बता रहा है, it tells me the actual number of atoms of each element present in my given compound। एक्चुअल में कितने आपके हर एक एलिमेंट के एटम्स हैं वो मुझे क्लियर यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, इट जस्ट टेल्स अस द रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ये हमें क्या बताता है, रेशियो बताता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है, एक्चुअल पिक्चर बताता है कि उसके अंदर आपके हर एक एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं। लाइक अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। H2O2, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मुझे इसका इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है तो क्या आएगा, HO। क्लियर, अब HO मुझे क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है, एक्चुअल नंबर नहीं बता रहा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल C6H6, इसका अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है क्या आएगा, CH। देन C6H12O6 ग्लूकोज, इसका अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला लिखना है तो क्या आएगा, C1H2O1। जो ऑड नंबर वाले होते हैं आपके एलिमेंट्स, उनका इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है। लाइक सपोज मेरे पास है H3PO4, तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी सेम रहेगा। ठीक, नेक्स्ट B2H6, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा, BH3। सो ये हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले थे जो मुझे एक्चुअल पिक्चर बता रहे हैं कि मेरे फॉर्मूले के अंदर हर एक एलिमेंट के कितने कितने एटम्स हैं, और ये मुझे जस्ट एक रेशियो बताता है। तो अब हमने इंपेरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको वेपर डेंसिटी दी है किसी कंपाउंड की, तो अगर आप वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। क्लियर, देन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए रिलेशन है स्मॉल एन इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। स्मॉल एन निकालने का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास।
तो ये कुछ छोटी सी हमारी बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स में काम आती हैं। सो लेट्स डू वन न्यूमेरिकल, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। चलिए हम न्यूमेरिकल लिखते हैं। An organic compound on analysis gave following percentage composition। परसेंटेज कंपोजिशन मुझे दी है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्या क्या दिया है मुझे उस कंपाउंड के अंदर? कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.8% एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। जब कहीं ये लिखा हो रेस्ट इज ऑक्सीजन, तो इट मीन्स हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज खुद निकालनी है। कैसे निकालेंगे? जो हमें दी रखी है उसको हम ऐड कर देंगे और उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी आपकी आती है उसको हमने 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सो इट इज 57.8 प्लस 3.8, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मेरा सब्ट्रैक्ट कर आता है 38.6। इट मीन ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 38.6। क्लियर? ये मुझे स्टेटमेंट में ये चीज दे रखी है। द वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज, वेपर डेंसिटी भी मुझे दे रखी है अपने कंपाउंड की, इट इज 83। वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड कितनी दे रखी है मुझे? 83। फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो ये हमारी स्टेटमेंट है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे एक टेबल बनाना है। ये हमने टेबल बनाना है एक। यहाँ पर मुझे एलिमेंट के नेम लिखने हैं, जो भी एलिमेंट मुझे दे रखे हैं। यहाँ पर मुझे उनकी परसेंटेज देनी है। यहाँ पर हमें उनका एटॉमिक मास देना है। यहाँ मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। यहाँ पर मुझे उसकी एटॉमिक रेशियो निकालनी है, एटॉमिक रेशियो। एंड लास्ट वाले में मुझे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है, सिंपल रेशियो, एंड इट शुड बी इन होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ये मुझे एक टेबल बनाना है। सबसे पहले मैं अपने एलिमेंट्स के नेम लिखती हूँ। कौन कौन से एलिमेंट हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों के हमने नेम लिखे। नेक्स्ट, परसेंटेज कितनी दे रखी है? 57.8, 3.8 एंड देन ऑक्सीजन 38.6। देन मुझे एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1.008 होता है लेकिन हम 1 ले लेते हैं, ऑक्सीजन 16। अब मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल है तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर मेरा एटम है, सो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालती हूँ 57.8 अपॉन 12। इसको सॉल्व करके मेरी जो एटॉमिक रेशियो आती है इट इज 4.82। देन हाइड्रोजन इट इज 3.8 अपॉन 1 है, तो इसको सॉल्व करके मेरा कितना आता है? इसकी मुझे मेरे को कितनी दे रखी है कंपोजिशन? 3.8। तो इसको सॉल्व करके 3.6, सॉरी ये है 3.6, ठीक है 3.6। तो इसको डिवाइड करके मेरा कितना आएगा? 3.6। क्लियर? नेक्स्ट ऑक्सीजन 38.6 अपॉन 16, इसको मेरा डिवाइड करके आता है 2.41। अब ये मैंने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं। नेक्स्ट स्टेप में है एटॉमिक रेशियो। आपने एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करनी है? आपके पास ये 3 डिवाइड करके वैल्यूज आई हैं, आपने इनमें से देखना है कि सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है। तो सबसे छोटी वाली वैल्यू कौन सी है? 2.41। आपने छोटी वाली वैल्यू के साथ हर एक को डिवाइड करना है। कैसे? 4.82 अपॉन 2.41 डिवाइड करके कितना आता है? 2। देन 3.6 अपॉन 2.41, इसको डिवाइड करके आपका आता है 1.49। देन
2.41 डिवाइडेड बाय 2.41, ये आपका आएगा 1। तो मेरे पास एटॉमिक रेशियो में मेरे पास कौन सी वैल्यूज आई हैं, दिस वन। जो आपका लास्ट टेबल है ये कहता है कि आपने जो भी नंबर लिखना है इट शुड बी इन सिंपल होल नंबर। अब ये मेरा होल नंबर में है, ये मेरा होल नंबर में, बट इट इज इन फ्रैक्शन। तो इस स्टेप में हमें क्या करना होता है, अगर आपकी कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो आपने किसी ऐसे नंबर के साथ अपने माइंड में लेके आना है कि ये फ्रैक्शन में नहीं होकर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। एक चीज का ध्यान रखना है, सपोज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1.49 मीन्स 1.5। 1.5 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाता है, 3। तो ये तो मेरा होल नंबर में हो गया। तो आपने ये नहीं करना है कि सिर्फ उसी वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करके उसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, जो बाकी की वैल्यूज है उनको भी आपने सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने सोचा है कि इसको मैं 2 से करूंगी तो ये मेरा 3 होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे 2 के साथ इसको भी करना है। इसको 2 के साथ करेंगे 4 आ गया, इसको 2 के साथ करेंगे 3 आ गया, इसको 2 के साथ करेंगे 2 आ गया। सो ये है हमारा चार्ट एम्पिरिकल फॉर्मूले का। अब आप देखिए कार्बन, कार्बन आपका जो एलिमेंट था उसके आगे आपने क्या लिखा है, 4। अब मेरा यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकलेगा। कार्बन के आगे क्या है, 4। हाइड्रोजन के आगे क्या है, 3। ऑक्सीजन के आगे क्या है, 2। तो ये आपने इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला है। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, हमने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना है। इट्स वेरी सिंपल, कार्बन 12 इंटू 4, हाइड्रोजन 1 इंटू 3, 16 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके आपका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आता है इट कम्स टू बी 83। अब आप देखिए आपको आपकी इस न्यूमेरिकल के अंदर मॉलिक्यूलर मास दिया है, नो, हमें क्या दे रखा है, वेपर डेंसिटी। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि अगर वेपर डेंसिटी दी है तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो मेरी वेपर डेंसिटी कितनी है, 83। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आ जाता है 166। क्लियर। अब मेरे को मॉलिक्यूलर मास भी पता है, मुझे एम्पिरिकल मास भी पता है, तो मैं यहां से अपनी स्मॉल एन निकाल सकती हूँ। स्मॉल एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास मेरा आया है 166, एम्पिरिकल मास है 83, इट कम्स टू बी 2। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का फॉर्मूला क्या था, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो लिखिए n क्या है आपका, 2 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला था आपका C4H3O2। इसको आप सॉल्व करते हो तो ये आपका आ जाता है C8H6O4। ये आया आपका आंसर, दैट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो इस तरह से हम अपने एम्पिरिकल फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बस आपको छोटा सा एक बार आप अपनी कॉपी पर सॉल्व करिए तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, इसके 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इसमें हमें डायरेक्ट परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी थी, कई बार हमें परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दी होती तो हमें वो खुद निकालनी पड़ती है, तो उसमें एक स्टेप हमारा बढ़ जाता है। तो पहले हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, फिर हमें वो टेबल बनाना पड़ता है, द रेस्ट इज सेम। So this is all about your empirical formula. I hope it is clear to you. एक न्यूमेरिकल लिखिए, उसको आप खुद ट्राई करिए। स्टेटमेंट लिखिए आप, ब्यूटरिक एसिड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 4.24 milligram of butyric acid burnt and gives 8.4 milligram carbon dioxide and 3.46 milligram water. What is the mass percentage of each element? Mass, molecular mass of the compound is 88. What is the molecular formula? तो अभी जो मैंने अभी आपको बताया इसमें आपको डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दे रखी, आपको आपके टोटल मास, कंपाउंड का टोटल मास दिया हुआ है, फिर बताया गया कि उसमें से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली है और इतना वाटर निकला है। तो आपने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44। अगर 44 ग्राम मिलीग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आपको इतनी कार्बन देती है तो जो टोटल मास है कंपाउंड का वो कितना कार्बन प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ से आपकी कार्बन की आ गई। इन द सेम वे वाटर, 18 मिलीग्राम वाटर प्रोड्यूसेस 2 मिलीग्राम हाइड्रोजन, तो जितना आपका मास दिया है वो आपको कितनी हाइड्रोजन देगा। तो इस तरह से आप
कार्बन की परसेंटेज निकालोगे, हाइड्रोजन की निकालोगे, एंड रेस्ट इज, जब हमें हमारी परसेंटेज का सम टोटल 100 आना चाहिए। अगर वो 100 नहीं आता तो आपने अपने आप ही रेस्ट जो होती है उसको ऑक्सीजन लिखना है। बाकी एलिमेंट्स को ऐड कर दो, 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी परसेंटेज आएगी दैट वुड बी ऑफ ऑक्सीजन। So this is all about empirical formula.